बीजेपी और आरएसएस भारत पर अपना कंट्रोल बचाने के लिए नरेंद्र मोदी की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। एक लास्ट चांस दिया गया है कि वो पाकिस्तान पर हमला करके इस शिकस्त को फतह में बदले। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स इस वक्त किस तरह से आप कह सकते हैं कि आखिरी सांसें ले रही है, और इस सियासत को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी कोई भी कदम उठाने से बाज नहीं आएगा। जो फतह होती है ना, उसका ऐलान आप खुद करें ना करें, दुनिया करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 18 मई 2025 इतवार का दिन। एक जानिब नरेंद्र मोदी पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। बीजेपी और आरएसएस भारत पर अपना कंट्रोल बचाने के लिए नरेंद्र मोदी की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। नरेंद्र मोदी को इस बदतरीन शिकस्त के बाद अल्टीमेटम दिया गया है, एक लास्ट चांस दिया गया है कि वो पाकिस्तान पर हमला करके इस शिकस्त को फतह में बदले। नरेंद्र मोदी की रिप्लेसमेंट भी तैयार हो चुकी है। भारत में इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर क्या चल रहा है, नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स इस वक्त किस तरह से आप कह सकते हैं कि आखिरी सांसें ले रही है, और इस सियासत को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी कोई भी कदम उठाने से बाज नहीं आएगा। और इसीलिए हमें मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि इस सब में पाकिस्तान जो है उस पर ही नरेंद्र मोदी ने आकर कुछ न कुछ एडवेंचर करने की कोशिश करनी है टू सेव हिज पॉलिटिक्स। और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी इस वक्त नरेंद्र मोदी को हॉन्ट कर रही है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, मैंने आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ इस वक्त क्या चल रहा है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, इंटरनेशनल लेवल पर इस वक्त अभी भी मज़ामीन छपने का सिलसिला जारी है। और देखिए, जो फतह होती है ना, उसका ऐलान आप खुद करें ना करें, दुनिया करती है। आप विक्ट्री के क्लेम्स दोनों मुल्क, हर फरीक ही करता है, लेकिन अल्टीमेटली फैसला इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स करती हैं, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स करते हैं, और पूरी दुनिया जो बात कर रही होती है वही असल बात होती है। अब ये स्विस अखबार है नाज़रीन इकराम, NZZ, और ये स्विट्जरलैंड का एक बहुत ही पुराना और मोतबर अखबार है। इसने एक आर्टिकल लिखा है और इसका उन्वान है, डाउनिंग ऑफ फ्रेंच राफेल ड्यूरिंग इंडियन अटैक ऑन पाकिस्तान ऑफर्स लेसन्स फॉर वेस्ट। यानी ये जो राफेल का गिरना है पाकिस्तान के ऊपर भारत के अटैक के दौरान, जो पाकिस्तान ने राफेल गिराया, ये पूरे के पूरे मगरिब के लिए, वेस्टर्न ताकतों के लिए एक मैसेज है। कहते हैं नाज़रीन इकराम कि ऑपरेशन सिंदूर इंडिया की सबसे बड़ी शर्मिंदगी है। और इस अखबार ने लिखा कि पाकिस्तान की फौज ने जिस तरह जंग लड़ी, उसने जंग लड़ने के तरीके ही दुनिया में बदल दिए और यूरोप के लिए एक सबक छोड़ दिया कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ही काफी नहीं कोई भी जंग जीतने के लिए। अब यहां पर आप ये देखें कि गिराया तो हमने सिर्फ भारत का एक तैयारा, लेकिन पूरे का पूरा यूरोप और फ्रांस किस तरह से हिल गया है। स्विस अखबार लिखता है कि राफेल आम लड़ाका जहाज नहीं है, ये फ्रांस के दिफा का वो नाकाबिले तस्खीर हिस्सा है जो जंग की सूरत में एटमी हथियार भी लेकर जा सकता है। अगर ये यूं शिकार हो जाए जैसे पाकिस्तान ने इसका शिकार किया है कि ठोक के रख दिया है, तो फिर जंग के लिए यूरोप की सारी तैयारी, उस पर सवालिया निशान लग जाता है कि बुरे वक्त के अंदर फिर यूरोप के तैयारे कर क्या सकेंगे। ये इतना एडवांस तैयारा बनाया कि ये एटमी हथियार भी लेके जा सके, तो अब इसी तैयारे को पाकिस्तान अगर ठोक सकता है तो फिर कोई भी ठोक सकता है। अब इंडिया ने जो शिकस्त खाई है नाज़रीन इकराम, उसके असरात बहुत गहरे हैं। वहीं दूसरी जानिब अब मैं आपको यह बता दूं कि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मजमून में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को पाकिस्तान की फौज की बड़ी कामयाबी करार दिया गया है और कहा गया है कि बुनियानुम मरसूस में कामयाबी से पाक फौज के वकार में मजीद इजाफा हुआ है। अखबार में लिखे गए मजमून में कहा गया कि भारत के साथ बढ़ती कशीदगी, खामोश तबाह जनरल आसिम मुनीर नुमाया और जारहाना किरदार में नजर आए, भारत को मुंह तोड़ जवाब के बाद कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभरे। यानी ऑब्वियसली इस चीज को आप समझे, जो मैं पॉइंट इससे रेज करना चाह रहा हूं इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के जरिए, वो सिर्फ एक है, वो ये है कि पाकिस्तान फतह याब हुआ, और इसके सबूत जो है वो हर गुजरते दिन के साथ साथ आ रहे हैं। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये है नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान और भारत के DGMOs जो है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, उनके दरमियान आज एक मरतबा फिर राब्ता होना है। सीज फायर की डेट जो है वो आज के दिन तक की है, आगे एक्सटेंड होता है, क्या मामला बनता है, इम्कानात यही है कि सीज फायर एक्सटेंड होगा, लेकिन इस पर भी हमारी नजर होगी। अब जरा भारत की जो दाखिली सियासत है उसे आपने समझना है नाज़रीन इकराम। भारत के अंदर अब आप ये देखें कि एक जानिब बीजेपी तिरंगा यात्रा कर रही है, यानी हर जगह पर जाकर उन्होंने बताना है कि हम जीते हैं। बेसिकली दिस इज अ डिसीजन ऑफ बीजेपी, नॉट इंडियन गवर्नमेंट। एक जमात भी होती है ना, जमात ने अपनी सियासत भी बचानी होती है। ऑल्दो नरेंद्र मोदी का एम और ऑब्जेक्टिव ये था कि उसे 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली इस दफा, तो ऑपरेशन सिंदूर करके वो 2/3 ले लेगा। और अब तो नरेंद्र मोदी की अपनी सियासत खत्म हो रही है।
अब नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि नरेंद्र मोदी को अल्टीमेटम दिया गया है आरएसएस और बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी की सारी सियासत तबाह हो गई है इसकी वजह से। बीजेपी की पूरी सियासत ही इस एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव के ऊपर थी। तो अब कांग्रेस को भी मौका मिला है, कांग्रेस तुन के रख रही है। राहुल गांधी ने जयशंकर के ने जो एडमिट किया कि हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया कि हम आपके ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं, उसने कहा कि इसका मतलब है कि फिर तुमने गद्दारी की है और तुमने जो राफेल हमारे गिरवाए हैं वो तुम्हारी वजह से गिरे हैं, नरेंद्र मोदी की वजह से गिरे हैं। नरेंद्र मोदी से इस्तीफे के मुतालबे हो रहे हैं। एएपी और बाकी तमाम जमातें, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, दीगर तमाम जमातें नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुलकर एहतजाज भी कर रही हैं। ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है। अब नरेंद्र मोदी अपनी इंटरनेशनल इमेज रीगेन करने के लिए जो एक डेलीगेशन है, उसने 7 डेलीगेशन बनाए हैं तमाम सियासी जमातों के कि वो पूरी दुनिया में जाएं और दुनिया को ब्रीफ करें। फिर 70 मुल्कों के जो डिफेंस अताशी हैं उन्हें नई दिल्ली के अंदर ये ब्रीफिंग दे रहे हैं। आई थिंक कि ये प्रीटेक्स्ट बना रहे हैं दोबारा से कोई जंग करने के लिए। उसकी वजह क्या है? देखिए, नरेंद्र मोदी की रिप्लेसमेंट जो है वो योगी आदित्यनाथ की सूरत में तैयार पड़ी है भारत में। और योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी से भी एक स्टेप आगे है। वो ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है, वो ज्यादा एग्रेसिव है और वो फुल फ्लेज, जिसे आप कहते हैं ना कि एक ऐसी एक्सट्रीम पर है जिस एक्सट्रीम पर नरेंद्र मोदी भी नहीं है। वरना नरेंद्र मोदी बुचर ऑफ गुजरात और नरेंद्र मोदी जो कि जालिम और जाबिर है, जो कि फस्तायत करता है, जो कि जुल्म करता है, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के अंदर इन्वॉल्व है, आज के दिन तक मकबूजा कश्मीर से लेकर इंडिया के अंदर तमाम माइनॉरिटीज और कितनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, उनके सर कुचलने के लिए भारत में क्या कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की चूंकि अपनी सियासत पे बन पड़ी है और उसकी वजह बड़ी सादा है। देखिए, कश्ती पर बोझ है और अब बीजेपी अपनी कश्ती बचाने के लिए इस पर से नरेंद्र मोदी का बोझ उठाकर फेंक देगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यह बात सामने आ रही थी कि खामोशी से ही सही, लेकिन योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी की रिप्लेसमेंट के तौर पर बनाया जा रहा है और उसे सामने लाया जा रहा है। लेकिन आप ये देखें ना कि क्या पता अगले इलेक्शन का बीजेपी फिर वेट ही ना करे। अपनी सियासत बचानी हो, अगले इलेक्शन में तो तबाह हो जाएंगे। क्या नरेंद्र मोदी के लिए इससे बड़ी बेइज्जती फिर क्या होगी कि उसे दरमियान में ही टर्म अभी पूरी ना हो और उसे हटाया जाए। ये एक बहुत बड़ी इन हाउस तब्दीली, पार्टी का फैसला, और ये पूरी दुनिया में होता है। बर्तानिया में तो एक साथ कोई मुझे लगता है 4-5 वजीर आजम बदलना शुरू हो गए थे एक ही साल के अंदर। तो ये चीज जो है नाज़रीन इकराम, ये नरेंद्र मोदी के लिए इंतहाई परेशान कुन बन चुकी है। और जब इस तरह से उसके अपने ऊपर बन पड़ी है तो इस सूरत हाल के अंदर वो कोई एडवेंचर भी कर सकता है, और एडवेंचर इस तरह का जो कि जाहिर बात है कि भारत के लिए नहीं पूरे खित्ते के लिए खतरा बने, क्योंकि ये बौखलाया हुआ है। और पहले तो ये सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये सब कुछ कर जाता था और खित्ते को, पूरे के पूरे रीजन को आग के दहाने पर ले आता था। लेकिन अब आप ये देखें कि अगर इसकी अपनी एग्जिस्टेंस की बात आ गई है, अगर इसके अपने सर्वाइवल की बात आ गई है, तो ये किस हद तक जाएगा आप यहीं से अंदाजा कर लें। ऑल्दो पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है, हमने बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं किया अपने दुश्मन को। हमारा दुश्मन कमजर्फ भी है, हमारा दुश्मन चालाक भी है, हमारा दुश्मन फरीबी भी है, हमारा दुश्मन डरपोक भी है, रात की तारीकी में भी वार करता है, पीठ पीछे वार करता है। भाई फजर की नमाज पढ़ के सुबह सवेरे, सुबह की पहली किरण के साथ मिसाइल दागना, ये एक अलग लेवल का ईमान चाहिए इसके लिए और अलग लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए। ये भारत के पास नहीं है। तो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है, और जिस तरह से डीजीआईएसपीआर ने ये बात बहुत वाज़ेह की कि भारत के लिए बहुत से सरप्राइजेस थे, इसलिए 10 तारीख को जब हम घर में घुसे तो भारत का एक तैयारा भी नहीं उड़ा। उन्हें पता था सिस्टम जाम करके और 10 गिरा जाएंगे, तो वो उड़े ही नहीं। उन्होंने कहा हमारे घर आओ, कार्रवाई करो, हमारे तैयारे पार्किंग पे लगे हैं। तो वो तो 30% हमने सिर्फ अपना शो किया अपनी मिलिट्री माइट का, 70% अभी रहता है। तो भारत जरा कर ले एडवेंचर, नरेंद्र मोदी कर ले जो वो ख्वाहिश कर रहा है। और बाय द वे ईद के इर्द गिर्द इनका प्लान है कि ईद के आगे पीछे ये कोई ना कोई कार्रवाई नरेंद्र मोदी जरूर करेगा। लेकिन हम भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।